यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं जोया और नरगिस का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और कहानी को एक्सप्लेन करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और आप मेरे सेकेंड चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि नरगिस जोया को कहती है कि तुम प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो जोया उसे कहती है कि मैं रमज़ान में तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। क्या जोया सच में नरगिस से मिलने आएगी या नहीं, चलिए देखते हैं। कुछ दिनों तक तो नरगिस और जोया की नॉर्मल बात होते रहती है, लेकिन एक दिन अचानक जोया का कॉल आना बंद हो जाता है। नरगिस परेशान हो जाती है। एक तो उसका कॉल नहीं आ रहा था, इस वजह से नरगिस परेशान थी। ऊपर से नरगिस के जो पापा हैं वो शहर चले जाते हैं। इसका मतलब कि अगर जोया कॉल भी करेगी तो उससे नरगिस से बात नहीं हो पाएगी। और यही सब सोच के नरगिस और परेशान हो जाती है। फिर एक दिन की सुबह जब वसीम चाचू फिर से दूध लेके नहीं आते, तो फिर नरगिस की मम्मी कहती है कि जाके देख वसीम चाचू क्यों नहीं आए। तो नरगिस उदास मन से, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो बहुत उदास होती है और उदास मन से वसीम चाचू के पास जाती है। वसीम चाचू कहते हैं कि मेरे थोड़े सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। नरगिस कहती है कोई बात नहीं चाचू, आप मुझे दूध दे दो, मैं चली जाती हूँ लेके। तो वसीम चाचू ऐसे ही करते हैं, उसे दूध निकाल के दे देते हैं और नरगिस दूध लेके घर चली जाती है। और जब वो घर जाती है तो नरगिस को ऐसा महसूस होता है कि जोया उसके आसपास ही है। और फिर नरगिस अपनी मम्मी को देखती है, उसकी मम्मी मुस्कुरा रही होती है। तो नरगिस अपनी मम्मी से पूछ ही लेती है कि आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है। तो नरगिस की मम्मी कहती है बेटा मैं तो मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद तू भी मुस्कुराने वाली है, तेरे लिए एक तोहफा रखा है तेरे कमरे में। तो नरगिस कहती है कैसा तोहफा। तो उसकी मम्मी कहती है एक बार जाके तो देख। नरगिस अपनी मम्मी की बात सुन के खुश तो नहीं होती, उससे तो गुस्सा आ जाता है कि मम्मी कितनी बात घुमा फिरा के बोल रही है, सीधा सीधा नहीं बोल सकती क्या। और ये सोच के वो अपने कमरे में जाती है, दरवाज़ा खोलती है और वो सामने देखती है कि जोया उसके पलंग पे बैठी हुई है। जोया को देख के तो नरगिस को यकीन ही नहीं होता, उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। फिर जोया कहती है कि तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, और ये बोल के जोया नरगिस को गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और नरगिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जोया की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं और जोया नरगिस के माथे को चूम लेती है। तो फिर नरगिस उसे गले लगा लेती है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊँ। और ये बोलने के बाद दोनों एक दूसरे से गले तो लगते हैं। फिर नरगिस भी जोया के माथे को चूम लेती है और यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दोनों अब एक दूसरे में खो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना खो गए थे कि वो भूल चुके थे कि कमरे के साइड में ही नरगिस की मम्मी भी खड़ी है। नरगिस का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि वो जोया से दूर हट जाए, लेकिन अचानक से नरगिस की मम्मी आ जाती है और दोनों को अलग होना पड़ता है। और फिर नरगिस की मम्मी कहती है कि जोया तुझे पता भी है नरगिस तुझे कितना याद करती थी, रोज़ तेरी फ़ोन की राह तकती थी और तू है कि फ़ोन भी नहीं करती थी। तो जोया कहती है आंटी जिसने नंबर ही गलत दिया था, मैं क्या करूँ। नरगिस की मम्मी कहती है खैर ये देख, तुझे देख के कितनी खुश है, सुबह से इतनी उदास थी और तुझे देख के इसके चेहरे पे तो एक अलग सा ही ग्लो आ गया। फिर उसकी मम्मी ये भी कहती है कि चलो अब तुम दोनों हाथ मुँह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ, हमारी जोया सुबह से आई हुई है और भूखी भी होगी। तो जोया कहती हाँ आंटी जी भूख तो मुझे बहुत लगी है। और फिर नरगिस उसे बाथरूम लेके जाती है, दोनों हाथ धो रहे होते हैं। जब दोनों हाथ धो रहे होते हैं तभी जोया के हाथ में जो पानी होता है वो नरगिस के ऊपर फेंक देती है और नरगिस भी उसके ऊपर पानी फेंकती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे पानी फेंकते हैं और ऐसे ही दोनों बचकानी हरकतें कर रहे होते हैं। तभी नरगिस की मम्मी आवाज़ लगाती है कि तुम दोनों वहीं रहोगी या बाहर भी आओगी। तो तभी दोनों बाहर आती है और वो देखती हैं कि नरगिस की मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। उन्होंने बनाया है हलवा, पूड़ी और खीर। जोया जब ये सब खाना देखते है उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो कहती है कि नरगिस जल्दी खाना निकालो, मुझे खाना खाना है। तो नरगिस जल्दी से खाना निकाल देती है और दोनों बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तो नरगिस की मम्मी जोया से कहती है कि बेटा तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी नीयत बहुत साफ़ है, तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है। अगर तुम हमारे साथ नहीं होती तो शायद वो ज़मीन हमारे हाथ से निकल जाती। हम तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। तो जोया कहती है क्या आंटी जी, शुक्रिया बोल के तो आप मुझे पराया कर रही हो। तो नरगिस की मम्मी कहती है अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो अपनों से भी बढ़कर हो। फिर वो दोनों खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद वो आराम करते हैं और शाम हो जाती है। तो नरगिस कहती है कि कहीं बाहर चले क्या। तो जोया कहती है हाँ क्यों नहीं, बाहर चलते हैं ना। और जब नरगिस और जोया बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी
नरगिस की मम्मी आती है और वो जोया से अरे जोया बेटा कभी अपने मम्मी पापा को भी लेके आओ, उनसे कुछ बात करनी है, कुछ ज़रूरी बात। जोया कहती हाँ जी आंटी, मैं देखती हूँ अगर मेरे मम्मी पापा फ्री होंगे तो मैं उन्हें यहाँ पे बुला लूँगी। और इतना कहने के बाद नरगिस और जोया तालाब की तरफ बाहर चले जाते हैं और जब दोनों तालाब के पास पहुँचते हैं तो नरगिस हंसने लगती है और वो हंसते हुए जोया को देखती है और वो कहती है कि जोया तुम्हें कुछ याद आया। तो उसकी बात सुन के जोया भी हंसने लगती है और वो कहती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ इस जगह को, इस तालाब को तो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी क्योंकि इस तालाब के वजह से ही तो हमारे बीच में जो भी शुरू। फिर उसकी बात सुन के नरगिस हंसने लगती है और दोनों गले लग जाते हैं और गले लगने के बाद जोया कहती है कि अच्छा अगर आज तुम्हें किस करूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना। उसकी बात सुन के नरगिस को थोड़ी सी शर्म आ जाती है, वो आंखें बंद कर लेती है। और जब नरगिस आंखें बंद कर लेती है तो जोया नरगिस के करीब आती है, उसके मुंह को अपने पास लाती है और उसे पहली बार चूमती है। जब उसे चूमती है तो नरगिस के पूरे बदन में तो आग लग जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि समुद्र उसे आग का दरिया लग रहा है और नरगिस का मन करता है कि वो उसमें डूब जाए। और नरगिस ऐसा ही करती है, वो जोया का हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़ के उस तालाब में डुबकी मारती है। वो कूद जाती है उसके अंदर, वो तालाब में कूद जाती है और ये भी नहीं सोचती कि उसने साथ में कोई कपड़े भी नहीं लेके आई है और साथ में वो एक लड़की है, अगर वो कपड़े भीग गए तो उसका सब कुछ दिखेगा। खैर नरगिस तो जोया के प्यार में पागल थी, ये सब वो कहाँ सोचने वाली थी और इसी प्यार के पागलपन में वो पानी में कूद जाती और होता वही है, दोनों के कपड़े भीग जाते हैं, अंदर सब कुछ दिख रहा होता है। वो दोनों अपना मुंह ऊपर करते हैं और दोनों एक दूसरे के जिस्म को देखते हैं और दोनों वहीं पे गले लगा लेते हैं। दोनों का मन करता है कि वहीं पे सब कुछ कर ले, लेकिन क्या करे, वो बाहर इलाका था, कोई भी देख सकता था, इसीलिए बस दोनों एक दूसरे में पानी पानी हो रहे होते हैं और एक दूसरे को चूम लेते हैं। उसके बाद वो बाहर आते हैं तो नरगिस को होश आता है कि उसके कपड़े भीग चुके हैं और इस हालत में तो वो घर नहीं जा सकती। नरगिस कहती ओ नो जोया, ये क्या कर लिया हमने, हमारे कपड़े तो बुरी तरीके से भीग गए। तो जोया कहती है क्या हुआ अगर शाम हो रही है, लेकिन धूप तो बहुत कड़क है ना और कपड़े भीगे ही तो है ना, इस पे कोई दाग थोड़ी ना लगा है। 10-5 मिनट यहीं बैठ जाते हैं और बातें करते हैं, तब तक हमारे कपड़े सूख जाएंगे। तो नरगिस कहती हाँ ये भी ठीक है। फिर दोनों बैठते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। जोया सब कुछ बताती है कि उसके ऑफिस में कौन कौन है, वो क्या काम करती है, उसे कितनी सैलरी मिलती है। और नरगिस अपनी आंखें जोया के लबों पे टिका के उसे एकटक देखती जा रही थी, उसे सुनती जा रही थी और ऐसे ही दोनों घंटों तक बात कर लेते हैं और देखते देखते उनके कपड़े भी काफ़ी हद तक सूख जाते हैं, मतलब इतना तो सूख चुका था कि वो घर जा सकते थे। और कपड़े सूखने के बाद नरगिस कहती है कि अब कुछ ज़्यादा ही शाम हो रही है और हमें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। तो जोया कहती है हाँ चलते हैं और वो दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब घर के लिए रवाना होते हैं और घर जाके ड्रेस भी चेंज कर लेते हैं, कपड़े बदलने के बाद एक्चुअली जोया ने नरगिस के ही कपड़े पहन रखे थे और फिर जोया रात हो जाती है, कम से कम 7:30 तो बज ही रहा होगा। तो जोया कहती है कि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से मैं तुम्हारे घर पे ही हूँ, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। नरगिस तो उसे मना करती है, तभी नरगिस की मम्मी आ जाती है और वो फिर उसकी मम्मी को देख के जोया कहती है कि आंटी जी मैंने अपने मम्मी पापा को बुला लिया यहाँ पे आने के लिए और वो कल ही आ रहे हैं। ये सुन के तो नरगिस भी खुश होती है और नरगिस की मम्मी भी खुश होती है। फिर नरगिस की मम्मी कहती है अरे जोया बेटा अब तुम क्या करोगे यहाँ से जाके, कल तुम्हारी मम्मी पापा आ रहे हैं ना, उनके साथ ही चले जाना और वैसे भी कुछ घंटों की तो बात है, रात तो यूं ही निकल जाएगी और देखो ना तुम्हारी दोस्त तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रही होती। मैं तो कहती हूँ कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। और जब नरगिस की मम्मी जोया से बहुत रिक्वेस्ट करती है तो जोया मान जाती है और नरगिस तो बहुत खुश होती है कि आज उसके साथ जोया सोने वाली है। फिर रात हो जाती है और खाना खाने का वक्त आता है और नरगिस की मम्मी और नरगिस जोया खाना खा रहे होते हैं। तभी नरगिस की मम्मी को कोई पड़ोसी बुला लेती है तो वो बाहर चली जाती है और यहाँ पे खाना खा रहे थे सिर्फ नरगिस और जोया। और जब ये दोनों खाना खा रहे होते तो नरगिस बातों ही बातों में और आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में वो जोया से कहती है कि तो आज रात को क्या इरादा है। तो जोया उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि नरगिस मेरा कोई भी इरादा नहीं है। तो नरगिस उससे कहती है अरे ये क्या
बात हुई यार, मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा है कि मुझे ये करना है वो करना है। तो जोया कहती है अच्छा जी, मैंने कितनी बार बोला है कि निकाह से पहले कुछ भी नहीं करना मुझे। तो नरगिस कहती अच्छा, तुम भी पता नहीं किस ज़माने की सोच रखती हो, निकाह से पहले कुछ भी नहीं करना। अच्छा एक चुम्मा तो दे दोगी ना? तो जोया कहती हाँ वो तो मैं दे दूँगी। और ये बोल के दोनों खाना खा लेते हैं और नरगिस की मम्मी भी आ जाती है। फिर नरगिस की मम्मी कहती है कि रात बहुत हो गई है, तुम दोनों सो जाओ। और नरगिस तो सोने के लिए ही बेकरार हो रही थी। दोनों कमरे में जाते हैं और नरगिस तुरंत अंदर से कुंडी बंद कर लेती है। जोया पलंग पे लेटी हुई थी और नरगिस उसके ऊपर ही कूद जाती है। फिर जोया कहती है कि नरगिस मैंने बोला ना अभी कुछ भी नहीं करना। तो नरगिस कहती है तुमने ये तो बोला था ना एक चुम्मा दोगी। तो जोया कहती हाँ। फिर ये बोल के जोया नरगिस के होठों को चूम लेती है और उसे कहती है कि लो दे दिया ना एक चुम्मा। नरगिस कहती है क्या यार कितने नखरे करती हो ना तुम। तो जोया कहती है समझने की कोशिश करो, घर के बाहर ही तुम्हारी मम्मी सो रही है और अगर वो गलती से आ गई तो वो क्या सोचेंगे और उन्होंने कुछ आवाज़ सुन ली तो समझने की कोशिश करो। तो नरगिस कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो जोया की उसकी मम्मी का कॉल आता है और उसकी मम्मी कहती है कि बेटा हम लोग 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। फिर जोया ये बात नरगिस की मम्मी को बताती है और उसकी मम्मी बहुत खुश होती है कि चलो आज तो आ ही जाएंगे। और फिर नरगिस की मम्मी नरगिस को कहती है दिन भर सोते रहती है बैठी रहती है, चल खाना बनाने मेरी है मदद कर। तो नरगिस कहती है हाँ जोया की मम्मी के लिए खाना बनाना है ना, अब भी मदद करती हूँ मैं। और ये बोल के वो किचन में जाती है और बहुत कुछ बनाने लगती है। जोया भी उसकी मदद करने आती है लेकिन नरगिस उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि तुम चुपचाप वहाँ बैठ जाओ। लेकिन जोया तो नरगिस की एक भी नहीं सुनती और वो तो नरगिस की मदद करने आ जाती है। फिर दोनों मिल बांट के ही खाना बनाते हैं। इधर खाना बन रहा था और उधर नरगिस की मम्मी वसीम चाचू के पास जाती है और उनको भी खाने के लिए बुलाती है। तो वसीम चाचू कहते हैं हाँ जी हम ज़रूर आएंगे। और दोपहर भी हो जाती है और देखते ही देखते जोया की मम्मी भी आ जाती है। जब जोया की मम्मी आती है नरगिस देख के बहुत खुश होती है, उनसे गले मिलती है और दोपहर के खाने के लिए सब बैठ जाते हैं। और नरगिस की मम्मी ने वसीम चाचू को भी बुलाया था तो वसीम चाचू भी आ जाते हैं और जो बैठे हुए थे वहाँ पे बहुत ही खुशनुमा माहौल था, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज कोई त्यौहार हो। फिर जब जोया नरगिस और जोया की मम्मी और नरगिस की मम्मी वसीम चाचू सब मिल के खाना खा रहे होते हैं तो फिर नरगिस की मम्मी जोया की मम्मी से कहती है कि आपसे मिलने का एक कारण था, मैं आपसे किसी चीज़ के लिए मिलना चाहती थी, आपसे कुछ कहना था। तो जोया की मम्मी मुस्कुराते हुए कहती हाँ जी बोलिए ना आपको क्या कहना था। तो फिर नरगिस की मम्मी पहले जोया को देखती है और फिर वो जोया की मम्मी को देखती है और वो कहती है कि जी आपकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है और साथ में खूबसूरत भी है। तो जोया की मम्मी हंसती है और वो कहती है हाँ ये तो सच है। फिर नरगिस की मम्मी कहती है कि जी मेरा एक बड़ा बेटा है जो कि हमारे साथ तो नहीं रहता लेकिन आ जाएगा कुछ महीनों में। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी जोया से करवा दूं। ये सुन के मानो नरगिस के ऊपर बिजली गिर गई हो, दोनों के चेहरे की रंगत बदल जाती है, दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अपनी शादी की बात सुन के जोया वहाँ से उठती है और कमरे में चली जाती है। जब वो जा रही होती है उसको देख के जोया की मम्मी कहती है कि लगता है हमारी बेटी शर्मा गई। तो नरगिस की मम्मी कहती है कि हाँ आप सही कह रही हो, शादी की बात सुन के वो शर्मा गई है। और फिर नरगिस की मम्मी और जोया की मम्मी मुस्कुराते हैं। नरगिस भी अंदर जाती है लेकिन जोया नरगिस से बात नहीं करती। और फिर शाम हो जाती है तो फिर जोया की मम्मी को किसी का कॉल आता है और उन्हें वापस बेंगलोर जाना पड़ता है। जब जोया की मम्मी जा रही होती है तो जोया कहती है कि मैं भी जाऊंगी और जोया भी अपनी मम्मी के साथ चली जाती है और वो एक बार भी मुड़ के नरगिस को नहीं देखती। नरगिस तो बिल्कुल घबरा चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो नरगिस अपनी मम्मी के पास जाती है और उससे कहती है कि मम्मी आपको जोया की शादी भाई के साथ क्यों करनी है। तो उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है तेरे को क्या करना है यार, तेरी शादी करवा दूँ क्या जोया के साथ, अगर भाई के साथ ना करवाऊँ तो तू ज़्यादा बोल मत, ओके। मैं घर की मुखिया मैं हूँ और तेरे पापा हैं, जो हम दोनों बोलेंगे वही होगा। और अपनी मम्मी की बेरुखी देख के तो उसके दिल को और चोट पहुँचती है और वो कमरे में खुद को बंद कर लेती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह वसीम चाचू आते हैं। वसीम चाचू को देख के नरगिस का दिल थोड़ा सा हल्का होता है और वो वसीम चाचू को देख के स्माइल करते हैं। वसीम चाचू भी स्माइल करते हैं और वो एक मिठाई का डब्बा नरगिस को दे देते हैं। तो नरगिस कहती है ये क्या है। तो तभी नरगिस की मम्मी भी आ जाती है। तो नरगिस की मम्मी कहती है भाई साहब मिठाई का डब्बा इतनी जल्दी, अभी तो बस शादी की बात ही हुई है, कुछ फिक्स थोड़ी ना हुआ है। तो फिर वसीम चाचू कहते हैं अरे मुबारक हो, जोया ने शादी के लिए हाँ बोल दी है।
और जोया ने हाँ बोला, इसी खुशी में ये मिठाई का डब्बा लाया हूँ। जोया ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। ये सुन के तो नरगिस के हाथों से मिठाई का डब्बा छूट जाता है, सारा मिठाई इधर उधर फैल जाता है। नरगिस की मम्मी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि नरगिस ये क्या किया, कल से ही इस लड़की का दिमाग फिर चुका है, कुछ भी काम ढंग से नहीं कर रही है। वसीम चाचू कहते हैं अरे आप चिल्लाए नहीं, बच्ची यहाँ से फिसल गया होगा। तो नरगिस दोनों में से किसी को कुछ नहीं कहती, वो फिर से खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। कमरे में जाने के बाद वो बहुत रोने लगती है और सोचने लगती है कि जोया ने ऐसा क्यों किया। फिर तभी वसीम चाचू कहते हैं कि अरे नरगिस बेटा देख, जोया का फ़ोन आया और तुझे बुला रही है। तो फिर नरगिस अपने आंसू पोंछती है और जोया से बात करती है। वो फ़ोन लेके कमरे में ही आ जाती है। फिर नरगिस जोया को ना हाय ना हेलो कुछ नहीं कहती, वो गुस्से में चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, एक तो तुम मुझे धोखा दे रही हो और तुम मेरे भाई को भी धोखा दोगी। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई के साथ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है ना तुम खुद खुश रहोगी ना मेरे भाई को खुश रखोगी, क्योंकि तुम एक लेस्बियन हो। जोया कहती है कि हाँ मैंने शादी के लिए हाँ बोला, लेकिन क्यों बोला ये बात मैं तुम्हें फ़ोन पे नहीं समझा सकती। एक काम करो, कल तालाब के पास आ जाना। नरगिस कहती है कि तुम तो बेंगलोर में हो ना, तो तुम तालाब के पास कैसी आओगी। तो जोया कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तालाब के पास आ जाऊंगी और मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और तुम भी किसी को मत बताना कि मैं आ रही हूँ। तो नरगिस कहती है ठीक है, और वो कॉल कट कर देती है। फिर वो फ़ोन वसीम चाचू को दे देती है। वसीम चाचू पूछती हैं कि क्या बोला जोया ने। तो नरगिस कुछ नहीं कहती, वो कमरे में चली जाती है और कैसे तैसे एक दिन वो काट लेती है। और अगले दिन वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है कि कब वो शाम आएगी और कब वो तालाब के पास जाएगी। और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है, शाम हो जाती है और नरगिस तालाब के पास जाती है। वो देखती है कि जोया पहले से वहाँ पे बैठी है, और जोया जैसे ही पीछे पलटती है उसे नरगिस देखती है। वो तुरंत नरगिस के पास आती है, उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नरगिस उसे दूर कर देती है, उसे धक्का देती है और वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई शादी के लिए हाँ बोलने की। जोया प्यार से नरगिस को समझाती है कि देखो नरगिस, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, मैं एकदम से अपने परिवार को सब कुछ नहीं बता सकती, मुझे थोड़ा समय दो, मैं धीरे धीरे करके 4-5 दिनों में अपनी फैमिली को बता दूंगी मैं क्या हूँ और मैं ये शादी क्यों नहीं कर सकती। और अगर मैंने एकदम से अपनी मम्मी को अपने बारे में बताया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो नरगिस कहती है मैं क्या करूँ, अब तुम मुझे बताओ। तो जो है उसके और करीब आते और उससे कहती है कि नरगिस, अब तुम्हारे कॉलेज भी ख़त्म होने वाले हैं ना, और मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी और तुम्हें ना बेंगलोर बुला लूँगी, ये बोल के कि तुम्हारी मैं नौकरी लगा दूँगी और तुम्हारी नौकरी भी लगवा दूँगी और फिर हम दोनों साथ रहेंगे। अब धीरे धीरे नरगिस के दिमाग में बातें आ रही थी और वो जोया को समझ रही थी कि जोया ने क्यों शादी के लिए हाँ बोला और वो क्यों समय मांग रही है। फिर उसे अपनी गलती पे पछतावा होता है कि उसने जोया को क्यों धक्का दिया। फिर वो कुछ नहीं कहती, वो सीधा जोया को गले लगा लेती है, उससे माफ़ी मांगती है। नरगिस कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब तुम हम दोनों के लिए कर रही हो और मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी हूँ। जोया कहती है कि देखो नरगिस, ये तुम कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी या मैं किसी और से शादी कर लूँगी। अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं आ सकता, कोई भी मेरे दिल में तुम्हारे सिवा नहीं आ सकता, कोई जगह नहीं ले सकता। तो प्लीज़ अपने जहन से ये बात निकाल दो कि मैं किसी और से शादी कर लूँगी। जोया नरगिस से ये भी कहती है कि जोया इस बात को ध्यान में रखना कि जोया सिर्फ नरगिस की है और नरगिस सिर्फ जोया की है। और ये बोल के जोया नरगिस को चूम लेती है और फिर उसे वहाँ से जाना था, इसलिए जोया वहाँ से चली जाती है। और उसको जाता देख नरगिस उसे देख रही होती है और इस समय नरगिस की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, उसके होठों पे मुस्कान होती है। फिर नरगिस भी घर चली जाती है। 2 दिन के बाद वसीम चाचू आते हैं और वसीम चाचू की जो रंगत होती है वो उतरी होती है, उनका जो मुंह होता है वो लटका होता है। फिर नरगिस की मम्मी पूछ लेती कि वसीम क्या हुआ आपको। तो वसीम बहुत धीरी आवाज़ में कहते हैं कि जोया ने कल ही फ़ोन किया और उसने बताया कि उसके दिल में कोई और है, वो किसी और से प्यार करती है। और ये सुन के तो नरगिस मुस्कुरा रही होती है। फिर नरगिस की मम्मी कहती है कोई बात नहीं, अगर जोया को कोई और पसंद है तो हम ये शादी नहीं करेंगे, क्योंकि जिससे प्यार किया है उसी से शादी करनी चाहिए। नरगिस की मम्मी कहती है कि वसीम आप जोया की मम्मी को बोल देना कि हम ये शादी नहीं करेंगे, और जोया ने मना करके हमारा दिल नहीं दुखाया है, जोया का तो बहुत एहसान है हम पे और उसका एहसान हम कभी भूल भी नहीं पाएंगे। और उसे जिससे भी प्यार है वो उससे शादी कर ले,
और हाँ, हम भी उसकी शादी में आएंगे और खूब नाचेंगे। वसीम चाचू नरगिस की मम्मी की बात सुन के खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो दुखी इसीलिए थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि नरगिस की मम्मी को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो जब देखते हैं कि नरगिस की मम्मी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो वो खुश हो जाते हैं। वसीम चाचू की बात और नरगिस अपनी मम्मी की बातें वहीं पे सुन रही होती है और वो तो खुशी से अंदर ही अंदर झूम रही होती है। फिर 2 दिन के बाद जोया भी वसीम चाचू के पास आती है घूमने के लिए, और वो फिर नरगिस से मिलने भी आती है। जब वो नरगिस से मिलने आती है तो उससे मिलती है। नरगिस तो बहुत खुश थी क्योंकि उसे अब कोई भी टेंशन नहीं था। फिर नरगिस की मम्मी जोया से मिलती है, उसे गले लगाती है और वो कहती है कि जोया बेटा, अगर तुम हमें पहले ही बता देती कि तुम्हारे दिल में कोई और है तो हम शादी का प्रस्ताव रखते ही नहीं। खैर छोड़ो, कैसी हो तुम और तुम्हारी मम्मी कैसी है? तो जोया कहती है कि मैं ठीक हूँ और मेरी मम्मी भी ठीक है, मैं यहाँ पे किसी चीज़ के लिए आई थी। तो नरगिस की मम्मी कहती हाँ बोलिए, बोलो ना, तुम्हें क्या कुछ चाहिए क्या? तो जोया कहती हाँ, मुझे आपकी बेटी चाहिए। ये सुन के नरगिस की मम्मी को कुछ समझ नहीं आता। फिर जोया हंसती है, वो कहती है कि आंटी जी, अब नरगिस की पढ़ाई भी पूरी हो गई है और अभी इसकी शादी तो आप नहीं कर रहे हो ना, घर में बैठी रहती है। इसको आप मेरे साथ बेंगलोर भेज दो, मैं इसकी नौकरी लगवा दूंगी और किसी सरकारी नौकरी के लिए कोई फॉर्म भी भरवा दूंगी, कुछ पैसे भी आ जाएंगे और ये लड़की कुछ सीख भी लेगी। जोया की ये सब बातें सुन के नरगिस की मम्मी को सोच में पड़ जाती है। फिर वो नरगिस को देखती है, नरगिस के तो आंखों में हाँ और खुशी की लहर दौड़ रही होती है। तो उसकी मम्मी समझ जाती है नरगिस तो जोया के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर नरगिस की मम्मी नरगिस के पापा से पूछते हैं, तो फिर उसके पापा कहते हैं कि सही तो कह रही है जोया, जोया कितनी समझदार लड़की है, अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो भी समझदार हो जाएगी, वो भी दुनियादारी सीख लेगी। तो फिर नरगिस की मम्मी भी जोया को हाँ बोल देती है, दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर नरगिस की मम्मी कहती है जाना कब है? तो फिर नरगिस कहती है कि आज शाम को ही चले जाएंगे। तो फिर क्या था, नरगिस की टिकट बुक होती है और दोनों बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। बेंगलोर जाने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं, दोनों साथ में सोते हैं, लेकिन वो सब नहीं करते क्योंकि जैसा कि जोया ने बोला था निगाह के बाद ही सब कुछ करेंगे। तो नरगिस इस बात को याद रखती है, इसीलिए वो जोया को बस किस ही करती है। फिर कुछ दिनों के बाद जोया नरगिस की एक कंपनी में जॉब भी लगवा देती है। जोया के साथ उसकी जॉब नहीं लग पाती है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन दूसरे कंपनी में लगती है और अच्छी खासी उसे सैलरी भी मिल रही होती है। और जब भारत में धारा 377 हट जाती है तो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन अपनी शादी की बात जोया अपनी मम्मी को तो बता देती है, लेकिन नरगिस अपने मम्मी और पापा को नहीं बताती है। नरगिस कहती है कि जब सही समय आएगा तो हम दोनों को बता देंगे। और आज नरगिस और जोया 16 साल से दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, वो भी बहुत खुश हैं। और अब तो शायद इन दोनों ने बता दिया होगा अपने मम्मी पापा को अपने बारे में सब कुछ। और नरगिस रोज़ अपने रब का शुक्रिया अदा करती है ये बोल के कि उन्होंने ही जोया को उनसे मिलाया, और जोया जैसी इतनी अच्छी लड़की से मिलके तो नरगिस के भाग्य ही खुल गए, उसकी तो ज़िंदगी ही बदल गई। सो गाइस, बस ये कहानी यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। और हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, लेकिन ये इंडिया से नहीं है, ये दूसरे कंट्री में रहते हैं और उन्होंने प्राइवेसी के लिए मुझे नाम तो नहीं बताया। उन्होंने बोला है कि आप ही किसी जगह का नाम ले लेना, इसलिए मैंने खुद से इसमें नाम ऐड कर दिया। इस कहानी में दोनों का नाम रियल है, बाकी जगह का नाम रियल नहीं है। सो कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही स्टोरीज अपलोड करते रहती हूँ, और अगर आप मुझे इंस्टा या ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली स्टोरी में।